अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रेसिपीज़ बाय नगीना अरशद। आई होप दोस्तों आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हमारे किचन में जामुन की आइसक्रीम बन रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लास्ट हमारी रेसिपी थी वो जामुन के फ्रेश जूस पे थी, क्योंकि जामुन का आजकल सीज़न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जामुन का एक बाउल ले लिया है। फ्रेश जामुन है, पके हुए हैं। इसका जो गूदा है वो हमने साइड पर निकाल लेना है और जो गुठलियाँ हैं वो साइड पर रख लेनी है। जामुन के पल्प को आप स्टोर करके रख सकते हैं 6 से 7 मंथ के लिए। जैसा कि हम मैंगो का पल्प स्टोर करते हैं फ्रीज़र के अंदर, आप इसी तरीके से आप छोटे पैकेट्स बना के इसको भी स्टोर कर सकते हैं। और जब भी दिल करे आपका आइसक्रीम का या जूस का, तो आप फ्रेश जूस बना के एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशल डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत मुफीद है, जैसा कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप वो लास्ट वीडियो भी ज़रूर देखेगा और इससे भी इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। लगे हाथों जो दोस्त आज चैनल पे न्यू है और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगा और सबसे पहले आप देख सकेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट साइड पे रेड कलर के बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। सारे जामुन का पल्प हमने साइड पे कर लेना है, गुठलियाँ हमने साइड पे कर लेनी है। गुठलियों को हमने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। इसके जो बेनिफिट हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और ये हमारी सेहत में क्या किरदार अदा करता है, अगर ये बताना शुरू कर दूँ मैं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाए। जो हड हराम लोग हैं वो मेहनत ना भी करें, बस ऐसे ही जामुन खा लें, उनको ऐसे ही फ़ायदा पहुंच जाएगा। चलिए जी, अब जामुन का जो पल्प हमने साइड पे कर लिया है और गुठलियाँ साइड पे कर ली हैं। जामुन के पल्प को हमने ब्लेंडर जग के डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। अब इसके साथ ही हमने कंडेंस मिल्क और इसके अंदर क्रीम डालनी है। तो जो शुगर है वो मैंने पाउडर फॉर्म में ली है, आप दूसरी शुगर भी यूज़ कर सकते हैं दानेदार। तो शुगर सबसे एंड पर डालनी है, वो भी हस्बे ज़रूरत, टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब इसके अंदर हमने क्रीम डाल लिया और साथ ही हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। उसको पहले अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हमने इसका टेस्ट चेक करना है कि भाई टेस्ट हमें जो शुगर है कितनी रिक्वायर है। उस पर शुगर डाल के दोबारा से फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक हमने जो है कंटेनर ले लिया है, एयर टाइट कंटेनर। उसके अंदर हमने आइसक्रीम डाल लिया और थोड़ा टैप टैप करेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं वो भी फिल हो जाए। और इसे 7 से 8 घंटे के लिए इसे फ्रीज़ कर देंगे। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, आइसक्रीम रेडी है। अब इसे हम एक बाउल के सर्विंग बाउल के अंदर निकाल लेंगे। देख सकते हैं आप ये कितनी क्रीमी है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अपनी मेज़बान नगीना अरशद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हाय दोस्तों, मैं फिर से नाज़िल हो चुकी हूँ ये बताने के लिए कि आइसक्रीम को हमने जामुन के पल्प से ही गार्निश किया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और जो कंडेंस मिल्क की रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। और इसमें हमने जो कंडेंस मिल्क का 1.5 कप यूज़ किया है। तो ना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे तो याद रखें। अल्लाह हाफिज़। माजरत है दोबारा से नाज़िल होने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।